हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो हमने पिछले वीडियो में बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ में प्राइवेट डिफेंस तक कर लिया था। अब हम डील करने वाले हैं चैप्टर 4। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप ये चाहें तो लॉ से चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि मैं लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। प्लस धीरे धीरे हम सारे बेयर एक्ट कवर करने वाले हैं। अभी बीएसए की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा, और धीरे धीरे और भी बेयर एक्ट कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें तो होती रहेगी, सब्सक्राइबर जिसको आना है आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो अपन चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4 अबेटमेंट से। ओके, इफ़ पॉसिबल, अगर टाइम अलाउज, मैं इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी डील कर लूँगा, अटेम्प्ट भी डील कर लूँगा। तो देखते हैं, जैसे भी जितना टाइम लगे। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहता। तो देखो, अब हम चैप्टर 4 डील करने वाले हैं कि अबेटमेंट होता क्या है। देखो, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इससे कि आप सीधा है ना टूट नहीं पड़ो। सीधा आप पहले कंसेप्ट क्लियर करो कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा क्या क्या। अब देखो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसका ये देखो ओवरव्यू है कि हमको इसमें आखिर मिलने वाला क्या क्या है ना। देखो, देख लेते हैं जल्दी से। अब इसमें पूरा सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 60 तक ये पूरा अबेटमेंट डील करने वाला है। अब अपन को क्या करना है, पहले इसको बाइफरकेट करना है, अलग अलग इसका चैप्टराइजेशन का भी सब चैप्टराइजेशन करना है। अब देखो, आपको जनरल प्रोविजंस मिलेंगे। अबेटमेंट क्या होता है? अबेटमेंट 3 तरीके से होता है, ठीक है। इंस्टिगेशन, एड, कॉन्स्पिरेसी, ये 3 तरीके से होता है। अभी उसको अपन डील करेंगे। फिर अबेटर कौन होता है? इसके अपने को 5 जो एक्सेप्शंस है वो अपन के लिए बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डील करेंगे। अब ये दो, एक अबेटमेंट इन इंडिया टू कमिट ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, और एक अपन को मिलेगा अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया टू कमिट ऑफेंस इनसाइड इंडिया। ओके, तो अपन इसके बारे में भी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली देखो, ये है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के मायने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, पूछा जाता है। तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट ईयर्स क्या क्या पूछ रखा है। अब देखो, अब आपने को आना है पनिशमेंट से रिलेटेड, के पनिशमेंट से रिलेटेड क्या क्या है। अब देखो, कब जब कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं हो तब क्या होगा, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जैसे इंटेंशन अलग है, अबेटर का डिफरेंट इंटेंशन था, और जो ऑफेंडर है उसका डिफरेंट इंटेंशन था, तो क्या अबेटर लाइबल होगा क्या? अबेटर ने बोला था कि एक्स एक्ट करना, ऑफेंडर ने जाकर के वाई एक्ट कर दिया। तो ऐसे अपने को 50 से रिलेटेड 54 तक बहुत सारे केसेस मिलेंगे, है ना, सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। तो उसमें अबेटर की लाइबिलिटी कब बनेगी, कब नहीं बनेगी, ऑफेंडर किस हद तक लाइबल होगा, तो ये सब अपने को सेक्शन 54, ये 50 से 54 में मिलेगा। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि ये कुछ स्पेशल एक्ट ऑफेंसेस, जैसे डेथ एलआई का ऑफेंस किया उसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट का किया उसमें क्या होगा, अगर अबेटर वहीं मौजूद है तब क्या होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक बेसिकली सब चैप्टराइजेशन है ये पूरा अबेटमेंट का। अब ऐसा नहीं अबेटमेंट उठाया और आप सीधा शुरू कर दो सेक्शन 45, 46, 47 रटना शुरू कर दो। पहले चीज़ समझे तो अपन क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही देखो, यही डिफरेंस है रटने में और समझने में। इसको अगर आप ये चैप्टराइजेशन समझ लोगे ना, ये इसकी पूरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में चीज़ छप जाएगी, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार 2 बार, ये ऐसी बेरक चीज़ है, आज पढ़ोगे कल भूलोगे। जो नए हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो लग गया आइडिया कि भाई ये एक बार में चीज़ काबू तो नहीं आनी, कम से कम 7-8 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी कहता है ना, आप बहुत सारे इंटरव्यू सुनते होगे, तो कोई कहता है कि मैंने एक बार पढ़ा और जुडिशियल सर्विसेज क्रैक कर लिया, कंपटीशन एग्ज़ाम। सीधी बात बता रहा हूँ, स्पष्ट बात बता रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। कई बार पढ़ना पड़ता है, ये ऐसी चीज़ है, आप पढ़ोगे भूलोगे, पढ़ोगे भूलोगे। बस चैप्टराइजेशन आप याद रखोगे ना, तब आपको चीज़ याद रहेगी। ये देखो, आगे मैं अभी ये डील करूँगा ना, तब आपको बताऊँगा। सेक्शन 50 से 54 में आपके लिए शॉर्ट में लिख करके आ गया, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, और फिर ये आगे का भी मैं लिख कर आ गया। तो चलो यार, पहले शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें तो लगी रहेगी। चलो, सबसे पहले देखते हैं कि अबेटमेंट होता क्या है।
ओके, तो देखो सबसे पहले अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सेक्शन 45। अब देखो अबेटमेंट है ना, तीन तरीके से होते हैं। कैसे? एक इंस्टिगेशन से, एक कॉन्स्पिरेसी से, और एक एडिंग से। तो ये याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म हो गया ICA। अब ICA को भी कैसे याद रखें, इसकी भी कोई ट्रिक बता दो सर। याद रख लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA इंस्टिगेट्स, कंस्पिरेसी एंड एड्स। तो ये याद रख लेना, ये तीन तरीके होते हैं। अब देखो ये तीन सफिशिएंट नहीं है, आपने ABC, अब इसके साथ आपको इंस्टिगेशन एक तरीका हो गया, उसके साथ देखो मैंने यहाँ लिख दिया कि आप इसका एक्सप्लेनेशन फर्स्ट भी पढ़ो और साथ में इलिस्ट्रेशन भी करो, तब जाके ये इंस्टिगेट पूरा होगा। एक्सप्लेनेशन देखो ये क्या कहता है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलेंट्री कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज प्रोक्योर अ थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट अ थिंग। तो ये इंस्टिगेट का एक्सटेंशन है, एक्सप्लेनेशन 1। तो इसको आपको इसके साथ पढ़ना है, प्लस ये वाला इलस्ट्रेशन भी पढ़ना है, तब जाके होगा इंस्टिगेट्स कंप्लीट होगा, आप पूरा समझ पाओगे। तो कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में आए ना, ये देखो मैं आपको ये प्री का तो ये तीन पूछेंगे आपसे कि भाई, चार ऑप्शन देंगे आपसे, पूछेंगे ICA और एक कोई भी चौथा ऐड कर देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये तो हो गया प्री का क्वेश्चन। लेकिन जब आप मेंस में लिखो ना कि व्हाट इज़ अबेटमेंट, इससे रिलेटेड आए, ठीक है, तो आपको ये लिखना है, साथ में ये लिखना है, मतलब ये वाली चीज़ हो गई, और इलस्ट्रेशन आपको माइंड में रखना है, वो जिस हिसाब जितने नंबर का है क्वेश्चन आंसर उस हिसाब से आपको करना है। अब आ जाते हैं कॉन्स्पिरेसी पर। अब कॉन्स्पिरेसी तो ये हो गई बी के साथ में आपको सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 5 याद रखना है। देख लेते हैं सेक्शन 46 का एक्सप्लेनेशन 5 क्या हो गया, ये हो गया, देखो ये वाला। तो आप वो ये वाली जो चीज़ है ना, उसी का कंटिन्यूशन में, तो इसको माइंड में रखना और इसको इसके साथ में पढ़ना। अब देखो कन्फ्यूजन क्या होता है ना, ये जो 45 का B है ना, इसके बीच में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में, तो मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डील करूँगा तो उसके दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दूंगा, एक प्रॉपर बता दूंगा मैं आपको, ताकि मीन्स राइटिंग में आप उसको प्रॉपर डील कर सकें, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है इंटेंशनली एड्स। अब इसके साथ आपको पढ़ना है एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 कहाँ गया, ये रहा। तो ये इसका कंटिन्यूएशन में, ये इसका कंटिन्यूएशन में, समझ रहे हो। थोड़ा देखो कचरा हो गया यहाँ पे, लेकिन पढ़ने वालों की ही बुक ख़राब होती है है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये ऐसा, इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं आपने रट लिया ICA और उठ के चले गए, नहीं। डिफरेंस यही क्रिएट करता है, जो 1-2 नंबर से एग्ज़ाम में रहते हैं ना कई बच्चे, वो बस डिफरेंस यही क्रिएट करता है कि जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है ये सब वो पढ़ के जाते हैं ये डिटेल में। तो आप इनको आपस में कनेक्ट करिए, है ना। जहाँ लिंक ज़रूरी है, जहाँ कनेक्शन ज़रूरी है, वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। अननेसेसरी लिंकिंग भी ज़्यादा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिंकिंग, हमको लिंक नहीं करना है, हमको उसको कनेक्ट नहीं करना है। जहाँ ज़रूरी है हम कनेक्ट करेंगे, जहाँ ज़रूरी नहीं है हम अपना दिमाग में अननेसेसरी चीज़ नहीं घुसाएंगे, क्योंकि जो चीज़ है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा याद करने को। अब देखो, अब आता है कि अबेटर कौन है। सेक्शन 46 में अबेटर कौन है। अब अबेटर को है ना, आप ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत आसान है। पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कुछ करने के लिए अबेट करता है, या फिर और द कमीशन ऑफ विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद इंटेंशन नॉलेज ऑफ द सेम एज अबेटर। बहुत आसान डेफिनेशन है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी, इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है समझाने वाली, ठीक है। अगर फिर भी आपको कभी लगे तो आप नीचे कमेंट कर दिया करो। अब देखो इसके जो मेजर 4, अब जो है ना मेजर चीज़, ये है 5। ये 5 आप इसके एक्सप्लेनेशन याद कर लेना। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसके जो इलस्ट्रेशंस है ना, इनको एक बार नहीं, आप एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ो, और इनके जो ये इलस्ट्रेशन है ना, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये कम से कम मैंने इनको पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में, अलग अलग बुक में कम से कम 10 बार देख लिया। ये जैसे ये 2 है ना, इनको तो ये इतनी बार पूछे गए हैं, हर एग्ज़ाम में अलग अलग जगह बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये जो है ना, इनको तो जब चाहो तो इतनी बार पढ़ लो कि आपकी मेमोराइज ही हो जाए ये चीज़। अब देखो, अब कहते हैं कि भाई अब जो अबेटर है, अब इसमें 5 अपने को एक्सप्लेनेशन बताए हुए हैं कि अबेटमेंट इलीगल ओमिशंस का भी हो सकता है, कमीशंस का भी हो सकता है,
ओमिशंस का भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है ओमिशन। तो एक्सप्लेनेशन 1 इज़ रिलेटेड टू ओमिशन। ट्रिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। ये अब देखो, ये टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ये इसके आगे क्रॉस लगा देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कमीशन हो ही हो। अगर किसी ने अबेट कर दिया है तो वो हो गया अपने आप में। अबेटमेंट का ऑफेंस वहीं हो जाता है कंप्लीट जब एक ए ने अगर बी को अबेट किया, तो ज़रूरी नहीं कि बी के द्वारा वो जो अबेट किया गया, फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए अबेट किया गया, तो डजेंट मीन कि वो मर्डर होगा तभी अबेटमेंट कंप्लीट होगा, नहीं। जैसे ही ए ने बी को अबेट कर दिया कि तू मर्डर कर, अब चाहे बी करे या ना करे, अबेटमेंट का ऑफेंस वहीं पूरा हो गया जब ए ने बी के पास गया और उसको अबेट करने की कोशिश की। दैट्स इट। तो ये कमीशन हो ना हो ज़रूरी नहीं है, ये आप ज़रूर पढ़ना। इनके खैर हर एग्जांपल आप पढ़ते रहना। अब देखो कैपेबिलिटी, इट इज़ नॉट नेसेसरी द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय नो ऑफ कमिटिंग। अब जैसे ए है, ए मेजर है, उसने बी माइनर को बोल दिया आप ये ऑफेंस करो, तो बी अभी कैपेबल नहीं हो सकता, बी अनसाउंड माइंड भी हो, लूनेटिक हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जिसको अबेट कर रहे हो वो इन द आइज़ ऑफ अ लॉ कैपेबल ही हो, वो इनकेपेबल भी हो सकता है। परफेक्ट एग्जाम्पल आपको ये मिलेगा, ये पढ़ना आप सब समझ में आ जाएगा। खैर मैं तो आपको फिर से एम्फेसिस कर रहा हूँ, पढ़ना तो आप में इसको सब है क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं प्री के। अब देखो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन 4 सिंपल सा आपको कहेगा कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है, तो मैंने यहाँ लिख दिया अबेटमेंट्स अबेटमेंट। जो कहीं कहीं ऑफेंस आपको दिखेंगे कि अबेटमेंट ऑफ दिस थिंग, अबेटमेंट ऑफ दैट थिंग, अलग अलग ऑफेंस मिलेंगे, तो उसका भी अबेटमेंट का भी अबेटमेंट कर रहे हो ना आप, तो वो भी अबेटमेंट ही है। तो ये एक्सप्लेनेशन 4 कहता है, और ये बहुत पूछा जाता है, सीधा इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे कि ये एक्सप्लेनेशन 4 किसके बारे में डील करता है, और आपको पूछेंगे अबेटमेंट्स अबेटमेंट, ऐसे 2-3 कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको और एग्जांपल दे देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वाला बहुत ज़रूरी है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। इसकी जो ये लैंग्वेज है ना, सिंपल सा कहने का मतलब ये, आप इसका जो जैसे ही ये पढ़ोगे ना इलस्ट्रेशन, आपको एक्सप्लेनेशन 5 तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी करते समय नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपस में जो अबेटर है और जो ऑफेंडर है उन दोनों का कंसर्ट हो आपस में, मतलब उनका कुछ आपस में लेन देन हो, बातचीत हुई हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जैसे ही पढ़ोगे ना ये वाला इलस्ट्रेशन, रॉक सॉलिड, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है ना। तो आप ये पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं अगले वीडियो में डील कर दूँगा। अब देखो ये तो हो गए अबेटमेंट तरीके कैसे होते हैं, अबेटर कौन होता है, और ये 5 एक्सप्लेनेशन मीन्स में लिखने जाना, तो ये 5 एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है ना। और प्री के लिए इनके इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं अबेटमेंट इन इंडिया। अब ये दोनों है ना एक दूसरे के जस्ट लैंग्वेज अपोजिट है। अब आप क्या कर रहे हो, किसी को अबेट कर रहे हो इंडिया में ताकि वो ऑफेंस कर दे बाहर जा कर के, ओके समझ में आ गया। अब ऐसा का ऐसा है, आप किसी को अबेटमेंट कर रहे हो बाहर से ताकि वो ऑफेंस आके कर दे इंडिया में या आउटसाइड, बस यही चीज़ है इसमें। पुरानी आईपीसी में यहाँ पे एक सेक्शन हुआ करता था 107A, और ये अबेटमेंट 107 की रेंज में था पूरा, तो वो इन्होंने डिलीट करके यहाँ पे प्रॉपर नंबरिंग दे दी है 47 48। ओके, तो आई गेस आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 45 46, इनको घोट के पी लेना आप, एकदम मिस मत करना अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों, ये अगर आपको 4 सेक्शन समझ में आ गया ना, तो फिर समझो आपको ये पूरा अबेटमेंट समझ में आ गया। अब समझने के लिए कुछ नहीं है। अब देखो आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं सीधा आगे का यहाँ डील कर लूँगा। ओके, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। अब 49 क्या है देख लेते हैं, अपन ने बनाया था ना मार्किंग। हाँ, अब ये देखो ये कह रहा है 49 कह रहा है कि जब कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न ना हो तो क्या होगा, ठीक, पनिशमेंट कैसे मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे अबेटमेंट कोई दे दिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, उसके लिए पनिशमेंट दे दी, फॉर एग्जांपल कई सारे आपको ऐसे ऑफेंस मिलेंगे जहाँ उनकी पनिशमेंट ही नहीं है, तब क्या होगा, तो उनको पनिश किया जाएगा कैसे, अबेटर जिसने अबेट किया है उसको सेम वही सज़ा मिलेगी जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है।
अबेटमेंट ऑफ मर्डर, तो मर्डर की तरह पनिशमेंट मिलेगी। अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, तो थेफ्ट की पनिशमेंट मिलेगी। तो कहने का मोटा मोटी तात्पर्य यही है, कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न ना हो तो उस ऑफेंस की तरह उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये देखो ये मैंने बना रखा है नीचे। हाँ, ये थोड़ा सा समझ लो, क्या है ना, ये प्री में बहुत पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। चलो अब देखो सेक्शन 50। अब आप बेयर एक्ट खोलना, साइड में बेयर एक्ट खोल के रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि आप और इसको अपना नोट्स बनाने में, वहाँ नोट्स हो या तो उसको प्रिंट करके चिपका देना या फिर खुद हाथ से लिख लेना। मैं सजेशन दूंगा कि आप हाथ से लिख लेना, क्योंकि जब अपन हाथ से लिखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट होती जाती है। अब देखो सेक्शन 50, साइड में बेयर एक्ट खोल लेना और ये देखते जाओ मैं ये क्या कह रहा हूँ। अब देखो, अब क्या है ना, डिफरेंट इंटेंशन नॉलेज। अब बेटर का जो नॉलेज था और जो ऑफेंडर, उन दोनों का जो इंटेंशन था वो डिफरेंट था। ओके, समझ गए। अबेटर ने अबेट कर दिया, ऑफेंडर करने गया, अबेटर का इंटेंशन अलग है और ऑफेंडर का इंटेंशन अलग था। तो अब इस केस में लाइबिलिटी क्या होगी? ओके, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसका इंटेंशन क्या है, कौन किस मकसद से गया है, अबेटर लाइबल होगा चाहे ऑफेंडर की कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी इंटेंशन हो। ओके, अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, चलो कोई नॉर्मल सा ही एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं। सपोज़ एक पर्सन है, वो गया था दिल्ली में गया, तो उसने पूछा एक दो लोगों से कि भाई दिल्ली की सबसे फेमस चीज़ क्या है। किसी ने बोला साहब आए हो तो मोमोज़ खा के जाना। दिल्ली जाओ मोमोज़ ना खाओ, दिल्ली वाले ऑफेंड हो जाते हैं, मोमोज़ की बुराई कर दी तो, छोले भटूरे की बुराई कर दी तो, है ना। तो चलो किसी ने बोला ये को, साहब आप आए हो तो दिल्ली तो कुछ मोमोज़ खा के जाना हमारे कनॉट पैलेस पे, सीपी पे। ओके, वो गया, उसको वहाँ पसंद नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा हीटेड एक्सचेंज हो गया। फिर बी भी गया, बी ने किसी से पूछा कि भाई दिल्ली आया हूँ क्या खाऊँ, कुछ बताओ आपकी स्पेशलिटी। किसी ने बोला कि आप आए हो तो छोले कुलचे खा के जाना, हमारे दिल्ली के फेमस है। बी भी गया एक रेस्टोरेंट में, सेम रेस्टोरेंट में जहाँ ये गया था, वहाँ पे भी उसका कुछ हीटेड एक्सचेंज हो गया, मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अब देखो दोनों का इंटेंशन अलग अलग था। अब मतलब दोनों का मैं आपको क्या, मेरे एक अभी मैं परफेक्ट एग्जांपल सोच नहीं पा रहा हूँ। हाँ ये देखो, मैं ये कंटिन्यू कर लेता हूँ पहले। तो दोनों की बात अलग अलग थी, दोनों की मतलब अलग अलग इंटेंशन था। अब मान लो एक ने दूसरे को अबेट कर दिया और वो जा कर के उसने जा कर के कुछ ऑफेंस कर दिया, है ना। चलो यार ये मोमोज़ और छोले कुलचे वाला एग्जांपल रहने दो, दिल्ली वाले ऑफेंड हो जाएंगे कि सर आपने हमारे बारे में कैसे बोल दिया। अगर वो किसी को बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोल देता हूँ पहले ही। तो यार छोड़ो, आप सीधा सा इसका जो एग्ज़ाम्पल ये है, ये वाला इलस्ट्रेशन में ये पढ़ करके देख लेना आप। सॉरी ये तो इसका 51 का है। तो मोटा मोटी आप यही समझ लो कि इंटेंशन डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अबेटमेंट में। अबेटर लायबल होगा चाहे ऑफेंडर का कुछ भी इंटेंशन रहा हो, और अबेट किया है उसका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, है ना। गॉट माय पॉइंट। अब देखते हैं, अब सेक्शन 51 पे आते हैं। अब डिफरेंट एक्ट, अबेटर ने बोला कि तू यार एक्स काम करके आना, ए ने बी को बोला कि तू एक्स एक्ट करके आना, और ऑफेंडर गया उसने वाई एक्ट कर दिया, फिर क्या होगा? तो इसके लिए देखो, अबेटर ओनली लाइबल इफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नोन, है ना। अगर वो चीज़ उसको पता थी कि यार प्रोबेबल ये जा तो रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ए ने बोला कि यार तू, ए ने बी को बोला कि तू ये जा और वहाँ मार्केट में जाके ये काम कर देना मेरा, या उसको फॉर एग्जांपल सी को कोई हार्म पहुँचा के आ जाना, अबेट किया बी को। अब ए को पता है कि यार बी का बैकग्राउंड थोड़ा शेडी टाइप से, ये कुछ भी कर सकता है, इसका भरोसा नहीं है। बी गया, उसने सी को बोला था कि तू पर्टिकुलर यही एक्ट करना, फॉर एग्जांपल उसको सिर्फ धमका करके आ जाना, थ्रेट दे करके आ जाना, ठीक है। अब क्योंकि ए को पता था कि यार ये बी थोड़ी पर्सनालिटी, अजीब सी पर्सनालिटी, कुछ भी कर सकता है, इसका भरोसा नहीं है, तो उसको वहाँ पे इसका मतलब
वो जानता था कि कुछ भी हो सकता है, बी को भेजना ठीक नहीं है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। अब वहाँ जा कर के बी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, हाथा मुक्की कुछ भी कर लिया, तो ये क्या था, यहाँ अबेटर को प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नोन थे, तो यहाँ पे अबेटर लाइबल हो जाएगा। अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, बी की पर्सनालिटी अच्छा शांत स्वभाव का, वो जनरली करेगा नहीं ऐसा, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि वो कोई ऐसा एक्ट करेगा, तो ओनली अबेटर विल लाइबल इफ़ देयर इज़ अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नोन। आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो 52 को मैंने नाम दे दिया है एडिशनल एक्ट। उसने बोला था कि तू एक्स एक्ट करके आना, उसने साथ में वाई एक्ट भी कर दिया, एक के साथ एक फ्री काम करके आ गया ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो इस केसेस में क्या होगा, अबेटर लायबल फॉर अबेटेड एक्ट एंड फॉर द एडिशनल एक्ट। पहले वाले एक्ट के लिए जैसे उसने कहा था कि तू उसको जा डराना, गया और साथ में उसने उसको मुक्के भी जड़ दिए, ठीक है साहब। अब क्या वो देखो जो डराने धमकाने के लिए तो अबेटर लायबल ही होगा, और एडिशनल एक्ट जो उसने मारपीट की है ना उसके लिए विल बी लायबल ओनली इफ ही हैज़ नॉलेज दैट द एडिशनल एक्ट वाज लाइकली टू बी डन। समझ रहे हो, 51 और 52 के बीच में देखो 51 डिफरेंट एक्ट है, यहाँ एक के साथ एक फ्री आ रहा है, एडिशनल एक्ट है, यहाँ 2 आ रहा है ना, तो 1 + 1 ऐसे याद कर लेना एडिशनल एक्ट। तो 50, 51, 52 क्लियर हो गया। अब डिफरेंट इफेक्ट, अब डिफरेंट इफेक्ट क्या होगा, अब जैसे इसका एग्जांपल पढ़ लेना, देखो मैंने जहाँ जहाँ सी एग्जांपल लिख रखा है ना वहाँ पढ़ना जरूर, अच्छे एग्जांपल है, आपको वहीं क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि यार तू जाओ उसको हर्ट करके आ जा, ए ने बी को बोला, वो ड्यूरिंग दी हर्ट गया, उसने स्टैप कर दिया। अब ऐसा ग्रीवियस हर्ट आप कुछ कर रहे हो तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नोन है कि यार हो सकता है उसका कुछ डिफरेंट इफेक्ट, ऑफेंस तो वो कराना चाहता था फॉर एग्जांपल ग्रीवियस हर्ट का, उसमें हो गई उसकी डेथ, तो ये डिफरेंट इफेक्ट हो गया उस एक्ट का। वो इफेक्ट क्या चाहता था कि बस ग्रीवियस हर्ट हो, लेकिन हो क्या गया, डेथ हो गया उसका, तो ये डिफरेंट एक्ट प्रोड्यूस हो गया ना। तो अब इस केस में क्या लाइबिलिटी बनेगी बेटर की, ओनली लाइबल इफ़ ही हैज़ नॉलेज दैट डिफरेंट इफेक्ट इज़ पॉसिबल। तो ये सब चीज़ है ना, अब ये सब है ना, मैं अपने ध्यान में रख लेना, ये सब प्री के क्वेश्चंस हैं। अब देखो 54 में अबेटर वहाँ खुद प्रेजेंट हो जहाँ वो ऑफेंडर कर रहा है, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड डीम टू हैव बीन कमिटेड सच ऑफेंस, अबेटर को मान लिया जाएगा कि उसने खुद ने वो एक्ट किया है। 54 तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। तो 50, 51, 52, 53, 54 आप याद रखना, और भूलना क्या है अपने को, मोमोज का एग्जाम्पल ठीक है। अब देखो अब आते हैं अपन आगे पे, जो मैंने आपको चैप्टराइजेशन में बताया था ना, तीसरा चीज़ ये पनिशमेंट ऑफेंस और एक्ट को देख करके अब हम ये डील करने वाले हैं इसमें। तो चलो ये भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, चिंता मत करो, इसमें बस 45, 46 याद कर लेना और ये सब स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट मार देना या फिर हाथ से लिख देना, बस हो जाएगा, अवेटमेंट से डर नहीं लगने का। चलो अब देखो नेचर ऑफ ऑफेंस पे मैंने इसको भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया है, नेचर ऑफ ऑफेंस पे, ओके, और एक कंसीलमेंट पे। आप ये पढ़ना समझ जाओगे, ये चीज़ देख करके आप इसको सेम टू सेम उतार लेना। अब देखो नेचर ऑफ ऑफेंस पे सेक्शन 55, अगर करने गया वो ऑफेंस, अगर वो डेथ और एलाई का ऑफेंस था, ओके, उसमें वो करता है अबेटमेंट, तो उसमें वो उसकी इम्प्रिजनमेंट दे रखी है अप टू 7 years + फाइन, और ड्यूरिंग ये डेथ और ऑफेंस करने गया वो अबेटमेंट में और वहाँ पे हर्ट हो गया, तब ये पनिशमेंट इंटू 2 कर लो, 7 का सीधा हो जाएगा 14, 2 times, ये हो गया। अब इम्प्रिजनमेंट ये डेथ और हर्ट का हो गया, अब इम्प्रिजनमेंट सेम यही चीज़ हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट, लॉन्गेस्ट जो टर्म दे रखा है, जैसे पनिशमेंट नहीं होती मिनिमम 3 years to 7 years, तो 7 अगर ऐसी कोई पनिशमेंट है तो 7 years का 1/4 कर लो आप, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो वही है। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट ने कर दिया बाय पब्लिक सर्वेंट, तब वो 1/4 का हाफ कर लो, है ना, यानी इसमें भी 2 times,
तो वो हाफ हो गया। ओके, समझ गए। देखो इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपको सेक्शन नंबर याद रखना है और इनकी पनिशमेंट याद रखनी है, क्योंकि पूछते यही हैं। ये वाली चीज़ तो कई बार पूछते भी हैं, ये वाली चीज़ मैंने बहुत रेयरली पूछते हुए देखी है, बहुत कम पूछा गया। हाँ बस ये ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ जो फ्रैक्शन है ना 1/8 है, तो ये वाली तो कई जगह मैंने देखी है। ये वाला जो पोर्शन है ना इतना कहीं पूछते नहीं है, बट अपने को दिया है डायरेक्ट में भरोसा नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी पूछ लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो वो जो एक्ट हुआ है ना वो बाय पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन्स ने किया है, तब उसकी कितनी हो जाएगी सज़ा, अप टू 7 years प्लस फाइन। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 58, 59, 60 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पे अगर आपको कभी रिवीजन करने जाओ और आपको लगे कि मेरे पास शायद इतना समय नहीं है, तो ये चीज़ स्किपेबल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। बस इसका ये 1/8 याद रखना, क्योंकि ये शायद 1/8 पूरी BNS में एक ही जगह दे रखा है 1/8, है ना। तो ये फ्रैक्शन कहीं देखा है मैंने एक दो जगह पूछते हुए, अदरवाइज़ मैंने ये 58, 59, 60 इतने सालों में नहीं देखा कहीं पूछते हुए। अब देखो, अब ये क्या है ना, फैसिलिटेट करने के लिए है ना कोई चीज़ कंसील कर देते हैं। ओके, जैसे ही आप बेयरक की लैंग्वेज पढ़ोगे ना आप ये पूरा समझ जाओगे, एक बार पढ़ के देख लेना साथ में, बेयरक की पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 58 डेथ और LI करने के लिए आपने क्या किया, कंसील कर लिया। तो अगर वो ऑफेंस हो गया तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ वो ऑफेंस तो अप टू 3 years हो जाएगा। अब आ जाते हैं 59 पर। इस 58 और 60 को साथ में पढ़ो आप पहले। 59 को अभी अपन 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, तो 58 के बाद सीधा 60 आओ। अब यहाँ देखो डेथ और LI का था ना, डेथ और LI मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जिनको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं बता दूं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को शॉर्ट फॉर्म में मैं LI लिख देता हूँ कभी कभार। तो अब देखो डेथ और LI के बाद इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है। तो अगर कमिट हो गया वो एक्ट तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, और नहीं हुआ तो 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अब आ जाते हैं, ये डेथ हो गया, ये LI हो गया, ये इम्प्रिजनमेंट हो गया। अब कोई एक्ट जो पब्लिक सर्वेंट ने कर दिया हो तो क्या होगा, अगर वो डेथ और LI का था तो अप टू 10 years, और अदर इम्प्रिजनमेंट का था इफ़ कमिटेड हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, इफ़ नॉट कमिटेड देन 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला अबेटमेंट का। तो कॉन्स्पिरेसी चलो मैं अगले वीडियो में ही डाल दूंगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे, है ना। चलो टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।